कश्मीरी गुंडे पकड़े गए, 2 देशद्रोही पकड़े गए, जिन्होंने उन आतंकियों को संरक्षण दिया हुआ था, जिसने 26 महिलाओं के सिंदूर नोच लिए। इन्होंने खोपड़ी खा गए, ये पूरे देश की खोपड़ी खा गई। दिल्ली के दलाल, सेकुलर, लिबरल, ये बाण और ये जितने खैराती। एक नाम था आदिल हुसैन का मनीष, वो तो धोखेधड़ी में मर गया। आदिल हुसैन जो था उसको हीरो बना रहे थे, और ये जो प्लान बना के कर रहे थे, इनके बारे में बात कब करोगे? इनकी याद कब आएगी? इनका दोगला चरित्र कब बताओगे? तब ये समझ में आता है कई बार कि सोचिए कि ये लोग किस स्तर तक जाते हैं। हाँ। कैसे ऐसा लगता है, जैसे मैं हमेशा पॉइंट को जोड़ता हूँ कि कभी वोट बैंक था, आज ये व्यूज बैंक हो गया है। ये सिर्फ इस देश के मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। सिराज, पहलगांव के प्रपंच, पहलगांव के पाप बेनबी बेनकाब हो गए। ये जो कहते थे कब गिरफ्तार होगा जी, क्या होगा, हमारी खुफिया टीम लगी हुई थी। ये जो नौटंकी कर रहे थे ना कि पहलगाम में क्यों लोग कश्मीरी क्यों करेंगे ये काम, उनका तो पूरा सब कुछ चौपट हो गया, उनका तो जो पर्यटन उद्योग था वो खत्म हो गया। कश्मीरी तो बड़ा क्या कहते हैं, मेहमान प्रिय होते हैं। 2 गुंडे पकड़े गए, 2 कश्मीरी गुंडे पकड़े गए, 2 देशद्रोही पकड़े गए, जिन्होंने उन आतंकियों को संरक्षण दिया हुआ था, जिसने 26 महिलाओं के सिंदूर नोच लिए। 22 अप्रैल की घटना हुई थी मनीष जी। आज हम 22 जून को हैं। अप्रैल, मई, जून, 2 महीने लगे, 2 महीने। और ये पहलगांव की घटना में एक बहुत बड़ी सफलता, पहली बड़ी सफलता एनआईए को मिली है, जो इनसे जांच कर रही है। आज 22 जून है मेरे ख्याल से, आज 22 जून, दो महीने बाद ये सफलता मिली है। और जरा पहले खबर आपको थोड़ी ब्रीफ कर दूं, उसके बाद बताता हूँ कि कितनी बड़ी ये एक तरह से हिंदुस्तान के दलालों को, हिंदुस्तान के सेकुलरों को, लिबरलों के मुंह पर जूते की तरह है ये खबर। इसकी इस तरह से कोई व्याख्या ही नहीं कर रहा मनीष जी। एनआईए को मिली इस ऐतिहासिक सफलता ने एक बार फिर पूरे देश के सेकुलरों और लिबरलों को चौराहे पर बुरी तरह नंगा किया है। खबर जरा मनीष दिखा दीजिएगा कि पहलगांव हमले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों को शरण देने वाले 2 गिरफ्तार, लश्कर तैयबा से जुड़े थे हमलावर, 2 अरेस्ट फॉर हार्बरिंग टेररिस्ट। और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले के 2 महीने बाद 22 जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। एजेंसी ने 2 स्थानीय आरोपियों परवेज अहमद जोधर और बशीर अहमद जोधर को गिरफ्तार किया, जिन पर आतंकवादियों को शरण देने, भोजन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का आरोप है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि हमला करने वाले 3 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे। एनआईए अधिकारियों के मुताबिक परवेज अहमद जोधर और बशीर अहमद जोधर दोनों ही पहलगांव के स्थानीय निवासी हैं। पहलगांव के स्थानीय निवासी हैं। जांच में पता चला कि दोनों ने आतंकवादियों को बैसरन मैदान में हमला करने से पहले मदद दी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों की जानकारी भी शामिल थी। यह जानकारी आतंकवादियों को निशाना साधने और निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने में मददगार साबित हुई। एनआईए ने गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की। दोनों आरोपियों ने अपने किए अपराधों को स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने 3 आतंकवादियों की, जरा ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, कहूंगा कि उन्होंने 3 आतंकवादियों को हिल पार्क में एक मौसमी झोपड़ी में शरण दी थी। उन्होंने इन आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद की सहायता प्रदान की, जिससे आतंकवादी 22 अप्रैल की दोपहर में पर्यटकों को धार्मिक आधार पर चुन चुनकर मार सके। छोड़ दीजिए मनीष जी, ये दर्शक इसको समझें अब जरा, और याद करें एक नाम और। इन्होंने खोपड़ी खा गए, पूरे देश की खोपड़ी खा गई। दिल्ली के दलाल, सेकुलर, लिबरल, ये बाण और ये जितने खैराती। एक नाम था आदिल हुसैन का मनीष जी, याद करिए। वो घोड़े वाला एक मर गया था, आदिल हुसैन, और उसने अपनी जान दे दी। और वो तो वहां के स्थानीय पहलगांव के निवासी तो हिंदुस्तानियों के लिए जान देने को तैयार थे। वो मुसलमान कतई ऐसा नहीं करता। तो अगर आदिल हुसैन मुसलमान था और उसकी वजह से पूरे कश्मीर के मुसलमानों को क्लीन चिट दे रहे हो, तो ये कौन है? ये कोई अनजाने में नहीं कर रहे थे, कोई डर में नहीं कर रहे थे। ये इनका पूरा आया है स्वीकारोक्ति कि इनको मालूम था कि इनको हत्याकांड करना है। वो पाकिस्तानी है ये, इनको उन्होंने अपने घर में रखा, 3-4 दिन रखा, खाना पीना देते रहे, रसद देते रहे और दुनिया भर का सामान ला के देते रहे, और उनको, ताकि इनका जो बैसरन घाटी का प्लान है वो सफल हो जाए। तो आदिल हुसैन तो पूरी देश का हीरो बन सकता है। आदिल हुसैन का गाना सब गाएंगे, लेकिन बशीर अहमद और परवेज अहमद को कौन गाएगा? अगर आदिल हुसैन मुसलमान होने के कारण पूरे देश का हीरो है,
तो ये फिर ये परवेज अहमद और बशीर अहमद जो है, ये पूरे देश के खलनायक क्यों नहीं है? पूरे देश के मुसलमानों के ठेकेदार ये क्यों नहीं है? ये क्योंकि ये अपराधी हैं, ये आतंकवादी हैं, तो इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता। वो आदिल हुसैन का, उसका धर्म भी था, उसका सब था, और उसकी वजह से इनकी पूजा करने लगो। तो ये है इन देश के सेकुलरों का दोगला चरित्र, कैसे ये हमारी आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। और वो आदिल हुसैन की भी बड़ी कहानियां हैं मनीष जी। वो गलत फहमी में धोखे में मर गया वो, लेकिन उसको इन्होंने कैसा ताना, वो सब कुछ है। लेकिन अब जब पकड़े गए हैं तो ऐसा सांप सूंघा हुआ है इन सेकुलरों लिबरलों को, कोई नाम नहीं ले रहा कि ना वो बुढ़िया ले रही, ना पाड़ा ले रहा, ना सनसनीबाज ले रहा, ना कांग्रेस का कोई नेता ले रहा, ना समाजवादी पार्टी का कोई नेता ले रहा। समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर और गोंडा में रहने वाले जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो भी आदिल हुसैन के दीवाने थे। आदिल हुसैन ने देखो किया, और एक मुसलमान ने जान दे दी, एक मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान, वो ये किए थे, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। अरे कश्मीर के मुसलमान ने मरवाया 26 हिंदुओं को, और बाकायदे प्लान बना के मरवाया, अपने घर में रुकवा के मरवाया, उनको 3-4 दिन लगातार भोजन करके मरवाया। ये है कश्मीर का मुसलमान, पहलगांव का मुसलमान, ये है सच। वो तो धोखेधड़ी में मर गया। आदिल हुसैन जो था उसको हीरो बना रहे थे, और ये जो प्लान बना के कर रहे थे, इनके बारे में बात कब करोगे? इनकी याद कब आएगी? इनका दोगला चरित्र कब बताओगे? तो आज जो एनआईए को सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता है, और इस देश के जितने सेकुलर लिबरल है, इन सबको चौराहे पर नंगा किया है, और इनकी चुप्पी और ज्यादा इनको नंगा कर रही है। अन्यथा आदिल हुसैन और परवेज में अंतर क्यों? दोनों वहीं के रहने वाले थे। दोनों आदिल हुसैन तो मैंने कहा था, वो तो धोखाधड़ी में मर गया, गोली चली उसमें मर गया वो। लेकिन ये तो जानबूझकर इन्होंने 26 हिंदुओं को मरवाया। इनको कत्लेआम कराना था, 4-5 दिन से लगे हुए थे, और उसी पहलगांव में रहते थे। और इन्होंने तो जरा मतलब सोच लीजिए कि इस देश का सेकुलर, जो आप नेता कहते हैं ना कि हम सेकुलर नेता हैं, हम सेकुलरिज्म का झंडा लेके चलते हैं, हम लिबरल है, जो दिल्ली में रात में दो पैक दारू पीने के बाद लंबे लंबे खर्रे इन्होंने लिखे अंग्रेजी अखबारों में कि आदिल हुसैन को पूरे खर्रे लिख डाले। अब परवेज अहमद और बशीर अहमद के कमीनेपन पे, गद्दारी पे, देशद्रोह पे लिखोगे खर्रे? नशा उतर गया होगा इनका जब इन्होंने सवेरे पढ़ा होगा, अब इनके चढ़ेगी नहीं ये, क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है। चाहे वो पाड़ा हो, सनसनीबाज हो, दिल्ली में 2 पैक पी के खर्रा लिखने वाले दलाल। बिल्कुल, इन तमाम खलिहर लतिहरों ने यूट्यूब पे एकदम से ऐसा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर को रंग दिया एक उस घोड़े वाले से लेकर के, कि वो नायक आदिल हुसैन, आदिल वाले पे। सचमुच आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को पिन ड्रॉप किया है कि क्या इसे, इसके लिए कहोगे कि हाँ ये कश्मीरी क्या होते हैं। और सोचिए कि वो 2-4 1 दर्जन बुढ़िया भी तो गई थी ना करने के लिए, साबित करने के लिए कि कश्मीरी बहुत अच्छे होते हैं। उसी में से एक ने बचाया। वो तो लौंडों की तलाश में गई थी, उनको छोड़ दीजिए, वो तो अय्याशी करने की थी, लौंडों की तलाश में गई। सब बुढ़िया गई थी 45-50 के बीच में, उनको बताया गया तुम्हें कश्मीरी लौंडे यहाँ मिलेंगे, और वो जाके अपना रही। उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। तो ये सब क्या मीठे हैं ये सनसनीबाज, ये पाड़ा तो अलग ही गान गा रहा है। तब ये समझ में आता है कई बार कि सोचिए कि ये लोग किस स्तर तक जाते हैं। कैसे ऐसा लगता है, जैसे मैं हमेशा पॉइंट को जोड़ता हूं कि कभी वोट बैंक था, आज ये व्यूज बैंक हो गया है। ये सिर्फ इस देश के मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि इस्तेमाल होने वाली चीज यदि आप बन गए हैं तो आपका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको क्या जाता है? पाड़ाओं का लाखों लाख की कमाई हो रही है, पाड़ाओं की मौज हो रही है, अय्यासी कर रहे हो देश विदेश में घूम घूम करके, और तुम इस्तेमाल होते रहो मुस्लिम उम्माओं के नाम पर, 56 बाप 57 बाप के नाम पर। तो देखो कितने बाप हो गए। ये बड़े पप्पा ईरान, बड़ा पप्पा था सर, ये तो बड़ा पप्पा था ना इन लोगों का, ईरान। बिल्कुल। और देखिए उसके साथ क्या किया। मैंने अभी आपको ईरान इराक दोनों का किस्सा बता दिया। ईरान इराक का किस तरह से रंग बदलती है। तो ये सब वही पुराना दौर चाह रहे हैं, पुरानी गद्दारी वाली सरकार चाह रहे हैं, पुरानी मक्कारी वाली सरकार चाह रहे हैं, पुरानी भ्रष्टाचारी सरकार चाह रहे हैं, जो घूस ले और बाद में जब मौका लगे तो उसी पीठ पर चूरा मार दो। ये इनके हिसाब से सरकार चलाने का इनका ये तरीका था, ये रवैया था। और ये वही रवैया क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं तो इनको खलनायक खटक रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए पहलगाम के 2 गुंडों की गिरफ्तारी ने उस पूरे प्रपंच की हवा निकाल दी है जो भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में किया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर से जिसका नशा उतारा गया। धीरे धीरे सब फर्क खुल रही है, इन सब चीजों का इंतजार कीजिए। मुझे लग रहा है एक एक विश्लेषण आपके लिए था उस नैरेटिव को काटने के लिए। तो फिर से यही आग्रह होगा हमारा सतीश जी का कि आप इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र का नैरेटिव है उसे हम सब मिलकर काट सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।